इधर से बलदेव साहब घेरी से तार। ये 10 दिन हो गया है कि जब साकिर के अग्नि होके चलते रहे ना, तो साकिर की बहू आ गए तो वो रास्ते बंद कर दिए। उसके बाद से बलदेव साहब भी तार से घेर दिए, और उधर से तैयब भाई भी घेर दिए हैं। मान लीजिए कि वो घेर दिया, आप उधर से चलने लगे जी, है ना, फिर वो मना कर दिया, फिर आप इधर से तत्काल चलने लगे जी। फिर बलदेव जी भी घेर हाँ। दिए। तो बलदेव जी जब घेरने आए तो उसको बोले नहीं कि उधर सुनिए, हम बोले उसको तो हम चलने दीजिए, मुखिया सरपंच भी उसको कॉल किए तो वो कह रहे तुम्हारा जात भाई तुम्हें नहीं चलने दे रहा है तो हम तुम्हें क्यों चलने देंगे। उनका ये कहना है अगर हिंदू रहता तो हम यहाँ पे बसा देते, मुस्लिम है हम नहीं बसाएंगे। जब तुम्हारा खुद का मियाँ भाई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा तो हम क्यों करें सपोर्ट। तो जमीन सच में उसके माँ के नाम से है? अब है या न है सो वो जाने। आपके पास क्या कागज है? हमारे पास बस कोई कागज नहीं है, हमारे चचा के पास कागज है, वही उसके जमीन का आपके पास क्या कागज है? कोई कागज नहीं है, कोई कागज हमारा वो चचा के पास है। अब ये को एक न रहेगा, एक ठो नहीं रहेगा तो उसके पास है, तो वो को कहते तो वो कहता है कि बाहर में जो इसे तो कागज तो निकाल लीजिए ना इसका। कागज जब जरूरी होगा तब ना निकाल। गेट उधर से गेट बंद कर दी से भैया, गेट वही देखना चाह रहे हैं। ये गेट है ना, लगा दिए। ये 10-11 तारीख को लगा दिए। और यहाँ पहले यहाँ से 10-11 हाँ 10-11 तारीख को लगाया रात। ये जमीन वो कागज बता रहे हैं, ये जमीन सारी 1.5 कट्ठा जमीन हमारे मांग, हम कागज दिखाएंगे। वो हम जो कागज है जिससे खरीदा गया या लिखा गया वो कागज हम दिखाएंगे। वो कागज हम पेश किए हुए, हाँ जमा किए हुए हैं। जाते पर इसका भी एग्जाम है, इस वजह से एग्जाम भी नहीं दे रहे, नहीं जा पा रहे। एग्जाम है इनका फिर भी नहीं जा निकलने का, नहीं निकलने दे रहा है। सबका संगठन करे तो दमंग नहीं निकलने दे रहा है। नहीं, कोई नहीं निकलने दे रहा है। चल रही है सर। सुनिए भैया, ये होकर दूध मंगा लेते हैं, कोई बच्चे तो हमारे निकलने वाले नहीं है। बाहर से कोई बच्चे से दूध मंगा लेते हैं, बाहर से कोई बच्चे को दूध मंगा लेते हैं। इस जम का आदमी जाकर बलदेव साहब की पुतों को कह देते हैं कि इस के दूध मंगाते हैं। इसके लिए इतना गाली बाती है, देख लीजिए उधर सब घेर देते हैं। तैयब के भाई की नहीं है, वो जमीन मेरी है। वो उसका केवाला। हमरे कहने का मतलब आप किस्सा है ना, जैसे हम केवाला दिखाते हैं तो आप भी कागज दिखा दीजिए, बात खत्म हो गई, हम छोड़ देंगे। वो जमीन जो खरीदा है उसके बाद हम घर बनाए हैं, तो उसने हमको जमीन जो इसे क्या कहते हैं कि नहीं दिया, हमसे वो रास्ता नहीं मांगा, हमने नहीं दिया। कमतौल थाना क्षेत्र के जहानी टोला में एक परिवार के घर को रोकने का मामला है और मैं अभी वहीं पहुंचा हूं। एक पक्ष से बात किया और दूसरे पक्ष से बात करने के लिए आया हूं। इस पक्ष का आरोप है कि इसका जो रास्ता था घर से निकलने का, देख सकते हैं ये ज़मीन, ये बलदेव यादव की ज़मीन है जो कि इनको तोहफा के तौर पे कहा जा सकता है उसमें मिला है। और बलदेव यादव जी के द्वारा लगभग 1 हफ्ता 10 दिन पहले इस ज़मीन को कटीली तार से घेर दिया गया। पहले इन लोगों का रास्ता दूसरी तरफ से था 2 फीट का, उधर से भी रास्ता बंद हो गया। फिर बलदेव यादव जी के द्वारा इस ज़मीन पर जो ये खाली पड़ी हुई है, जंगल वाली ज़मीन है, इसको भी घेर दिया गया। जिधर से इनका रास्ता निकल रहे थे शाकिर जी की तरफ से, उधर से भी अवरोध उत्पन्न हो चुका है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि परिवार को घर से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता अभी नहीं है। आप रुके ना, ये जो पार्टी घर बना है, मटेरियल वगैरह किधर से लाया? मटेरियल गिरा है, मटेरियल उधर गिरा है, वहाँ से होकर के अपना घर बना है। ठीक है, कुछ मटेरियल इधर से आया है, यहाँ से रास्ता को क्लोज कर दिया गया था, उसी टाइम से बंद है। ठीक है, यह ज़मीन असल में इन्होंने लेने वाले थे, इनसे मेरे पापा कुछ एडवांस भी ले रखे थे कि ये ज़मीन हमें दे दो। तो बाद में पता चला कि हमारे चाचा का लड़का बोला हमें घर बनाने के लिए चाहिए, मुझे दे दो। तो यह ज़मीन हम चाचा के लड़का को दे दिया। अब हो सकता है इस चीज़ का टेंशन है या क्या है, इसी चक्कर में रास्ता क्लोज है। जब से ये सीधा कह दिया ना सन, और जब से हमारी पैदाइश है, जब से हम लोग इधर आ रहे, कोई ज़मीन हाल पर नहीं खरीदी गई है। ज़मीन जो है ब्रिटिश के ज़माने की ज़मीन है और ये इन लोगों का नाम है कि ये ज़मीन खरीदा। तो ज़मीन कैसे खरीदा गया? वो ज़मीन तो हमारे भाई की थी, जो हमारे बाप की है, वो भी केवल आपको हम दिखाएंगे। सब समझ गए। हाँ। वो हम ये समझना चाह रहे हैं, 3 साल पहले जब आप घर बनाए यहाँ पे, तो किधर से निकलती? जी 3 साल के पहले जो घर बनाए ना, तो उधरे से आना जाना हर कुछ, हाँ सुनिए ना, हर कुछ आना जाना हर कुछ हुआ। ओके बाद से जब यहाँ सेफ होए लगे ना, तो हुआ ढाटा लगा दिया गया। हुआ पर तैयब भाई ढाटा लगा दिया। दिख रहा है यहाँ से? हाँ वहाँ हुआ है, वहाँ हुआ नीम के पेड़ से आगे है, नीम के पेड़ से आगे ढाटा लगा दिया। ये पूरी ज़मीन खाली है आगे। आइए तो दिखाइए कहाँ है ढाटा।
इधर आइए, यहाँ पे आइए, अरे आइए ना, नहीं है कीचड़। क्यों आप आपसे बात नहीं कर रहे? आप रुक जाइए चाची, आप रुक जाइए। आपसे बात नहीं कर रहे, इधर आइए, इधर आ सकते हैं, यहीं पे आइए। ये घाटा जो आप बता रही हैं, जी घाटा कब घेरा गया? जी, जब यहाँ शिफ्ट हो गए ना, कितना दिन पहले मतलब? जी यहाँ जो आए ना, यहाँ जो एलिवेस्टर डाल लिया, जब जाने आने लगे ना, उसी के बाद यहाँ पर ढाटा लगा दिया। घाटा से आगे कैसे जाते थे? इधर से वह उधर से वह उधर से गेट बंद कर दी से भैया, गेट वही देखना चाह रहे हैं। ये गेट है ना, लगा दिए। ये 10-11 तारीख को लगा दिए। और यहाँ पहले यहाँ से 10-11 हाँ 10-11 तारीख को लगाया जमीन रात। किनकी ये जमीन वो कागज बता रहे हैं, ये जमीन सारी 1.5 कट्ठा जमीन हमारे में हम कागज दिखाएंगे। वो हम जो कागज है जिससे खरीदा गया या लिखा गया, वो कागज हम दिखाएंगे। वो कागज हम पेश किए हुए, हाँ जमा कर किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपका है तो आप ही का रहेगा। हाँ जमीन हम कब्जा किए हुए हैं। हाँ हम तो अभी भी कर रहे हैं कि अगर आपका है तो आप यहाँ पर दिखा दीजिए, हम छोड़ देते हैं। इसके इससे बर्दार कुछ है ही नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए कि अभी आप लोग 10 दिनों से घर में कैद हैं। जी 10 दिन 12 दिन कहाँ गए हैं? कहीं भी ना गए, घरे में पैक हुए। किस किस अधिकारी के पास गए हैं? कहाँ सर हम बोल सकते हैं? हाँ इधर आओ। सर सीओ के पास, इधर SDM। आ जाओ, इधर से आवाज नहीं आएगी, यहाँ पे यहीं पे आओ इधर। दस दिनों से घर में हो? कितने दिन से हो गया ये सर 15 दिन से हो गया। 15 दिन में कहाँ गए हो तुम लोग? 15 दिन से हम कहीं भी नहीं गए, घर में ही है। 15 दिन से पहले हम जो गए थे SDM के पास, CO के पास, कलेक्टर के पास, कमतौल थाना, सबके पास जा चुके हैं। वो लोग कह रहे हैं हम क्या करें। बस ये लोग का बस एक ही कहना है, हम क्या करें। सर जैसे हम लोग आए ना, घर बनाए ना, तो यही रास्ते से हम लोग आना जाना कर रहे थे। जब ये यहाँ ढाटा लगा दिया तो हम कमतौल कितना दिन पहले? 3 साल पहले, यानी कि जिस टाइम हम आए थे ना, जब हमारा घर कंप्लीट हुआ, वैसे ये लोग यहाँ ढाटा लगा दिया। तो जैसे ये लोग ढाटा लगाए, हम कमतौल थाना में केस दर्ज करवाए। तो वहाँ से पुलिस आई, तो पुलिस बोली जब तक केस चल रहा है ना, जब तक फिलहाल आप किसी और के आंगन से चलिए। तो फिर इनसे विनती करके, साकिर है ना, उनसे विनती कर उसके आंगन से हमें बोले चलने के लिए। 3 साल से हम लोग उसके आंगन से चल रहे हैं। अब उसकी बहू आ गई, वो बोली अब हम नहीं चलने देंगे। उसके बाद फिलहाल हम यहाँ से चलने लगे। उसके बाद हम मुखिया सरपंच सबको बुलाए गांव के। हम बोले जब तक केस चल रहा है, जब तक घाटा यहाँ से हटा, तब तक हम यहाँ से चलेंगे। अगर केस जीत जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा, और केस हार जाएंगे तो उनका हो जाएगा। फिलहाल हमें तत्काल रास्ता चलने दीजिए। अभी जो हो, मान लीजिए कि वो घेर दिया, आप उधर से चलने लगे जी है ना, फिर वो मना कर दिया, फिर आप इधर से तत्काल चलने लगे जी। फिर बलदेव जी भी घेर हाँ। दिए। तो बलदेव जी जब घेरने आए तो उसको बोले नहीं? अब तो सुनिए, हम बोले उसको तो हम चलने दीजिए। मुखिया सरपंच भी उसको कॉल किए, तो वो कह रहे तुम्हारा जात भाई तुम्हें नहीं चलने दे रहा है, तो हम तुम्हें क्यों चलने देंगे। उनका ये कहना है अगर हिंदू रहता तो हम यहाँ पे बसा देते, मुस्लिम है हम नहीं बसाएंगे। जब तुम्हारा खुद का मियाँ भाई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम क्यों करें सपोर्ट। वो जमीन जो खरीदा है उसके बाद हम घर बनाए हैं, तो उसने हमको जमीन जो इसे क्या कहते हैं कि नहीं दिया, हमसे वो रास्ता नहीं मांगा, हमने नहीं दिया। अब हम घर तोड़ करके हम रास्ता दें? तो कभी ऐसा हुआ कि कभी समाज के जरिए या कभी आपके पास प्यार से आई हो कि चाचा हमको थोड़ा चलने का रास्ता दीजिए? नहीं, वो नहीं आया। 10 बार पुलिस आ गई। अच्छा, 10 बार पुलिस आ गई है, 5-6 बार समाज आ गया है। समाज यही कहा है कि भाई ये रास्ता के लायक नहीं है। समाज यही कहा कि उसको ये रास्ता के लायक नहीं है। समाज कोई नहीं कहा कि जो कि हमको, अगर हकीकत मानिए, हमसे पूछिए, अगर समाज कोई कह देता कि नहीं तैयब इसको रास्ता दे दिए, अल्लाह शायद जानता है। मैं रोजे से, अल्लाह शायद जानता है। आप ये भी कहिएगा और वो कहेगा कि ये झूठ बोल रहा है, बाकी अल्लाह नहीं देख रहा है, आप नहीं देख रहे, हमको नहीं कहा, क्योंकि समाज देख रहा है। कभी नहीं कहा रास्ता? कोई नहीं कहा हमको, कोई वो भी पक्ष हमको नहीं बोला। पहले किधर से निकलता था? अभी जो 10 दिन से क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? पहले किधर से निकलता था? ये जो बाजू से वो घर बनाया, 6 महीना इसके तरफ से चला, उसके बाद जो इसे सामने पूरब साइड जो है, दोनों तरफ से घर बना हुआ है और बीच होकर रास्ता है, तो वही होकर वो जाती आती थी पहले से। 2 साल से 10 दिन से ड्रामा क्यों? ड्रामा इसलिए कि वो बंद कर दिया।
गली से जाती थी जाती थी वो बंद कर दिया, क्योंकि उसको भी बहुत बेइज्जत किया था ये घर वाली अब वो जिसकी जमीन है उसी को तो बेइज्जत करोगे कि बाबू दैया करके चाहोगे। तो उनका नाम क्या है जो अभी साकिर नाम है। साकिर। ये जमीन हमारी पड़ी तो ये जमीन हमारे चचा दे दिया, तो वो कहता है कि ये जमीन जो इसे क्या कहते हैं कि हमारे माँ के नाम से। अरे तो तुम्हारे माँ के नाम से था तो जिस दिन बंटवारा हुआ था उस दिन क्यों नहीं लिया? तो जमीन जरूरत है अंचल अधिकारी को अब यहाँ पर आने की, जरूरत है अंचल से अमीन बहाल होने की, और ज़रूरत है इस ज़मीन की पैमाइश होने की, और जो भी बिहार सरकार की ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं उस ज़मीन को उससे मुक्त करवाने की। और अब ज़रूरत है इस परिवार को रास्ता दिलने की, चाहे वो अंचल अधिकारी तय करे, प्रशासन तय करे किधर से रास्ता होगा। अगर बिहार सरकार की ज़मीन कहीं है तो वहाँ से रास्ता निकाला जाए, और अगर बिहार सरकार की ज़मीन नहीं है तो ये समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि समाज में बैठकर लोगों से बात करके सामाजिक तौर पे परिवार को रास्ता निकलने का दिया जाए।